भारत के समस्त बेरोजगारों को एक निर्णय तो लेना होगा। भारत में जितने भी बेरोजगार हैं उन्हें अपने हक की लड़ाई लड़नी होगी। और वह लड़ाई क्या होगी? जब तक हमें रोजगार नहीं मिल जाता, जब तक हमें नौकरी नहीं मिल जाती, तब तक हमें महंगाई के अनुसार हमारे खर्चे सरकार दे। अब आप कहेंगे कि सरकार क्यों खर्चे दे? महंगाई जिस हिसाब से बढ़ रही है उस हिसाब से हर व्यक्ति को, हर बेरोजगार को कम से कम 30,000 रुपए तो उसके पास होने चाहिए। महंगाई चरम सीमा पर है, 1,000 रुपए का खर्चे पर डे है, तो 30,000 रुपए तो बेरोजगार को मिलना ही चाहिए। अब आप पूछोगे क्यों मिलना चाहिए? जब सरकार बेरोजगारों के लिए कुछ भी छूट नहीं रखा, सरकार कह रही है कि परीक्षा देना है, फार्म भरो, इतना पैसा लगेगा। हर चीज का सरकार पैसा ले रही है। हम एक पैसा नहीं कमाते, हम बेरोजगार हैं, फिर भी सरकार हमसे टैक्स ले रही है। जितने भी उत्पाद हैं वो बेरोजगारों के लिए तो फिर टैक्स फ्री होना चाहिए। अब जरा विडंबना देखो कि जो लाखों रुपए की सैलरी सरकारी पाता है वो भी वह सामान 10 रुपए में खरीदता है, और वही सामान जो एक बेरोजगार है उतना ही टैक्स भर करके वो भी 10 रुपए में ही खरीदता है। तो फिर इन बेरोजगारों में और इन सरकारी नौकरी पाने वाले लोगों में अंतर क्या? आपको तो महंगाई मिलता है, महंगाई भत्ता मिलता है, दुनिया भर की चीजें मिलती हैं, हर भत्ते मिलते हैं, अलाउंस मिलते हैं। हम बेरोजगारों को कौन सा अलाउंस मिलता है? भारत के बेरोजगारों को तो कुछ नहीं मिलता। हाँ, यह मांग उस समय बंद कर दो कि भारत का कोई भी बेरोजगार देश के किसी भी परीक्षा के लिए जाए, किसी भी सरकारी परीक्षा के लिए जाए, उसका आने जाने का जो खर्च होता है, आने जाने का खर्च, रहने का खर्च, उसकी एक व्यवस्था बने, वह फ्री हो जानी चाहिए। फॉर्म भरने के लिए कोई पैसा नहीं होना चाहिए किसी भी व्यक्ति के लिए। अगर ये सारी चीजें फ्री हो गई तो फिर टैक्स फ्री भी होना चाहिए। अब यहां पे कुछ तर्क ऐसे आ जाएंगे कि जब सब कुछ फ्री हो जाएगा और 30,000 रुपए सरकार देने लगेगी तो सरकार की अर्थव्यवस्था तो ऐसे ही खत्म हो जाएगी। तो क्या सरकार की अर्थव्यवस्था ऐसे नहीं खत्म हो जाती है? जो बार बार चावल बांटे जा रहे हैं, बार बार गेहूं बांटे जा रहे हैं, हर महीने में खाते में पैसे भेजे जा रहे हैं, रोजगार तो आप दे नहीं पा रहे हो, ये जिम्मेदारी आपकी है। लड़का आज पॉलिटेक्निक करने के बाद, इंजीनियरिंग करने के बाद से भी बेकार घूम रहा है, उसके पास कोई रोजगार नहीं हुआ, या तो बाहर के देश में चला जा रहा है। तो हमें इस बात के लिए संघर्ष करना होगा। भाई हम कब मांग रहे हैं? जिस दिन हमारी आयु 18 वर्ष हो जा रही है, जिस दिन मेरी आयु 18 वर्ष हो गई, 18 वर्ष के बाद मैं नौकरी के लिए एलिजिबल हो गया, तो हमारी जितनी भी योग्यता है, जिस तरह की योग्यता है, उस तरह की नौकरी दो। और अगर नौकरी नहीं दे पा रहे हो, अगर 5 साल नौकरी नहीं दे पा रहे हो तो 30-30 हजार, महंगाई आज के समय में है तो उस हिसाब से 1,000 रुपए होते हैं, कल और बढ़ेगी तो 30 का बदले 40,000 रुपए दो। कब तक? 2 से 3 सालों, जब तक दोगे। और जैसे ही नौकरी आप दोगे वह मेरा भत्ता देना बंद कर दो, और तमाम कटौतियों को आप देखिए, कोई कटौती करने की जरूरत नहीं है। जो लूट हो रहा है वह लूट को बंद करके, और थोड़ा सा अगर आप ध्यान देंगे तो हर बेरोजगार को आप 30,000 रुपए दे सकते हैं। हर बेरोजगार को आप 30,000 दे सकते हैं। आपके ऊपर भी तो प्रेशर होगा। जब तक आप नौकरी नहीं दोगे, जब तक आप रोजगार नहीं दोगे, तब तक आपको देना पड़ेगा। तो आप उसको बचाने के लिए आपकी मजबूरी होगी रोजगार देना। और फिर हमें टैक्स देने से कोई परहेज नहीं, आप जीएसटी लगाते रहो, हमसे लूटते रहो, हम भी पैसा देंगे, हर बेरोजगार पैसा देगा। तो बेरोजगारों का जो शोषण है वो बंद होना चाहिए। ये तभी बंद होगा जब आप जागरूक हो जाएंगे, जब आप अपने हक के लिए संघर्ष करेंगे। हम सब भेदभाव भुला करके एक होकर संघर्ष करेंगे, तब जाकर के
हमारी बातें सुनी जाएगी। आपको संघर्ष करना है, आपको सड़क से लेकर संसद तक संघर्ष करना है। आपको संसद में जाने की भी जरूरत है, आपको विधानसभा में भी जाने की जरूरत है, आपको राज्यसभा जाने की जरूरत है, हर जगह आपको जाने की जरूरत है। और यह बात आपको समझना, क्योंकि जब तक आप इस बात को नहीं समझेंगे तो आपका शोषण होता रहेगा, और जो भी सरकारें आएंगी वो आपका शोषण करती रहेंगी। इसकी यह बात तय है।